सुरक्षा किसी भी सिस्टम में उत्पन्न होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से रोकथाम का प्रमुख प्रयास है। यह चाहे मानव जीवन हो, चाहे किसी सिस्टम का, मशीन का पार्ट्स हो। अतः भारतीय रेल में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि एलएचबी कोचों में प्रारंभ में टी टाइप कपलर मूल रूप से जर्मनी वाले कोचों में आए थे। उस पे उत्पन्न होने वाले दोष, एक माह में 2 बार की ट्रेन पार्किंग के बाद हमने सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन पार्किंग की घटनाओं को कम से कम करने के लिए फिर AAR एस टाइप कपलर, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड एस टाइप, हमारे फ्रेट में भी AAR ई टाइप कपलर प्रयोग होता है और कोचिंग स्टॉक में AAR एस टाइप। भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक की गतिमान अवस्था में, जैसा कि मैंने बताया कि चलते समय गतिमान अवस्था में ट्रेन पार्टिंग जब हम ना चाहें वो तब कोई भी रोलिंग स्टॉक आपस में ना खुले, इसके लिए उसकी 2 संभावनाएं, या तो वो हॉरिजॉन्टल खुलेगा, ये दोनों आपस में हॉरिजॉन्टल खुल जाएं जैसे खुले हुए, या वो वर्टिकल। कोचिंग स्टॉक के एस टाइप कपलर में पहले हम इसका स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेन पार्टिंग का वर्टिकल रोकने का एक बड़ा सुंदर डिजाइन है। इसके लिए यदि आप किसी भी कोच कपलर के सामने खड़े हो जाए तो इसके सीधे हाथ में, जो मेरा सीधा हाथ है, इसमें गार्ड आर्म या हॉर्न हमेशा इस डिजाइन में मिलेगा। और इसके बाईं तरफ कपलर के बाईं तरफ यदि आप आए तो ये अलाइंग विंग या पॉकेट, जिसे आप पॉकेट भी कह सकते हैं, अलाइंग विंग कह सकते हैं, ये स्थित होती। इधर आप दूसरी तरफ यदि झुके, दूसरी तरफ घूम जाएं दूसरे कोच की साइड इस सीबीसी में, फिर आप देखिए मेरे राइट हैंड पर इसका हॉर्न या गार्ड आर्म और लेफ्ट साइड पर पॉकेट या विंग, अलाइंग विंग जो भी है ये रहेगी। तो इस प्रकार जब ये जुड़ेंगे तो ये एक दूसरे में समायोजित हो रहे हैं और इसकी अब वर्टिकल पार्टिंग की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी है। यहां मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि जब ई टाइप वाला लोको एस टाइप के हमारे कोचिंग के SLR या पावर कार से जुड़ता है, तो क्योंकि ई टाइप कपलर में एंटी क्लाइंबिंग फीचर नहीं होते, इस तरह हॉर्न पॉकेट नहीं है, अतः इस व्यवस्था को बनाने के लिए RDSO ने एक डबल हेडेड रिस्ट्रक्टर का प्रावधान किया है। उस RDSO की ड्राइंग वाले डबल हेडेड रिस्ट्रक्टर को लगाकर हम वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग की संभावना को समाप्त कर। अतः एस टाइप कपलिंग में हॉर्न एंड पॉकेट की व्यवस्था के कारण ये एक दूसरे में मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। इस तरह हमारी उंगलियां आपस में, हथेली की उंगलियां जुड़ गई। और एंटी क्लाइंबिंग फीचर, मतलब एंटी क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना और एंटी का मतलब उसके विपरीत, एक दूसरे के विपरीत चढ़ने की संभावनाओं को समाप्त कर देते हैं और वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग की संभावनाएं लगभग समाप्त। पुनः आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि ICF कोच के स्क्रू कपलिंग में और लोको या फ्रेट स्टॉक के AAR ई टाइप के CBC में यह हॉर्न एंड पॉकेट जैसी संरचना डिजाइन में नहीं है, अतः वहां ये हॉर्न और ये पॉकेट, अतः वहां ट्रेन पार्टी की संभावनाएं थोड़ा ज्यादा होती हैं और इसीलिए उनको स्क्रू कपलिंग को हमने कोचिंग स्टॉक से धीमे धीमे समाप्त कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि एस टाइप कपलिंग के CBC के वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग को रोकने का डिजाइन ये था। अब हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग, सिर्फ गतिमान रोलिंग स्टॉक के हॉरिजॉन्टली ट्रेन पार्ट ना हो, इसकी रोकथाम के लिए
भरपूर प्रयास किए गए और उस प्रयास का नाम है एंटी क्रिप। एंटी क्रिप को समझने से पूर्व हमें क्रिपिंग को समझना होगा। क्रिप क्या है? क्रिप क्या है? किसी बाह्य बल या किसी भी शक्ति से किसी भी मेटेरियल का, किसी पार्ट्स का, किसी भी चीज का धीरे धीरे लेकिन निरंतर ऊपर बढ़ने की प्रक्रिया क्रिप है। साधारण सा उदाहरण है अमर बेल की लता किसी भी पेड़ के सहारे से धीमे धीमे समय के अनुसार ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो कपलर में लॉक किसी बाह्य बल, चाहे वो ट्रैक से आने वाले बल हो या चलते से हुए, नकल हमेशा ट्रैक्शन में रहता है, खिंचाव में रहता है, तनाव में रहता है। तो उन बलों के कारण ट्रैक से आने वाले धीमे धीमे झटकों से इसके ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स से ये लॉक धीमे धीमे ऊपर उठता हुआ ना चला जाए और अंत में इसको खोल ना दे। इस घटना को रोकने के लिए हमें एंटी क्रिप डिवाइस का इसमें इस मैकेनिज्म का इसमें समावेश किया गया। एंटी क्रिप टेस्ट किसी भी कोचिंग स्टॉक के 6 मंथली D3 शेड्यूल में सिकलैंड में यह टेस्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए आपको CBC कपलर के ठीक सामने खड़ा होना है और हमेशा नकल बंद अवस्था में होगा। एंटी क्रिप को टेस्ट करने से पूर्व जैसा मैंने बताया कि आपको CBC के ठीक सामने खड़े होना है और उससे पहले थोड़ा मैं आपको इसका डिजाइन बता दूं। नकल का जो सेल्फ है जिसके ऊपर लॉक बैठा रहता है, सेल्फ के और लॉक के बीच में एक इंक्लिनेशन 5 डिग्री का इंक्लिनेशन है जिससे यह एक वेज की फॉर्म है। वेज की फॉर्म में धीमे धीमे ऊपर आता है और बिना कहीं रुकावट के ये एकदम अपने सेल्फ में बैठ जाता है। इसके ऊपर कहीं अटकने की संभावना हमने लगभग पहले ही शून्य कर दी है इस वेज डिजाइन की। दूसरा, नकल सेल्फ का बॉटम और टॉगल का अपर, इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स टाइप की संरचना है। जब ये उठेगा तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव एक दूसरे में बैठकर स्वयं लॉकिंग का काम करेंगे और जब तक हम रोलिंग मोशन, मतलब जब हम चाहेंगे अनकपल करना, रोलिंग मोशन में तो ऊपर जाए लेकिन किसी भी थ्रस्ट से ये ऊपर जाकर खुल ना जाए। यदि वर्टिकल कोई फोर्स आता है तो ये उस पर जाकर टकरा जाएगा और आपस में लॉकिंग कर। अब एंटी क्रिप टेस्ट हम 4 चरणों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम एक प्राइम बार या बड़ा कोई मजबूत पेचकस नकल सेल्फ और लॉक के बीच प्लेस करके इस पे लगाकर मैक्सिमम फोर्स एज पॉसिबल है जितना हो सके इसे उठाने का प्रयास करें। यह प्रथम चरण है। इसमें आपने यह चीज मुख्य नोट करनी है, नकल सेल्फ के बॉटम का और टॉगल का आपस में जो मिलान है वो 1/8 इंच यानी 3 mm से ज्यादा परस्पर इनका मिलान होना अति आवश्यक है। यदि आपको ये इससे कम लग रहा है तो इसको फौरन बदलें, ये सेवा में चलाने योग्य नहीं है। एंटी क्रिप की जांच सुनिश्चित करने के लिए दूसरा चरण, दूसरी प्राइम बार हमें लॉक, पिन और टॉगल पर एक फोर्स इस प्रकार लगाना है पीछे की तरफ जाने का संभावना को उत्पन्न करें। यदि यह मिलान सही हुआ और एंटी क्रिप सही है तो किसी भी अवस्था में पीछे देखिए ये टेक्नीशियन साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी ताकत से लॉक को ऊपर उठाकर इसको पीछे धकेला जा रहा है। आप इनको हाथों को देखें और ये यहां पर मिल गया क्योंकि ये काफी एक दूसरे से मिला हुआ है, इसने काफी ओवरलैपिंग आता है, ये पीछे नहीं जा रहा। अतः इस अवस्था में आपका एंटी क्रिप टेस्ट में यह CBC पास है और यह सेवा में चलने लायक है। यह D3 शेड्यूल SS1 हर जगह आपको
सुनिश्चित करना है। अब एस टाइप कपलर की एंटी क्रिप मैकेनिज्म की जांच सुनिश्चित करने के पश्चात और मैनुअल अनकपलिंग हैंडल, जिसको शॉर्ट में हम कई बार ऑपरेटिंग हैंडल भी कहते हैं, इसको क्लॉकवाइज आपने पूरी चाबी से इसको घुमाकर इसके लॉक करने के बाद इसको वर्टिकल होना सुनिश्चित कर लिया। फिर भी गतिमान अवस्था में, क्योंकि हमारा रेलवे सिस्टम हम फेल सेफ वर्किंग में विश्वास करते हैं, जैसे अब मैंने एयर ब्रेक में आपको पढ़ाया कि एयर ब्रेक सिस्टम में कोई भी समस्या है, ट्रेन पार्ट हो, ब्रेक पाइप टूट जाए तो ट्रेन हमारी खड़ी होती है, ना कि निरंतर चलती रहती है। इसी प्रकार सीबीसी को भी तीसरी एक व्यवस्था हमने और कर रखी है। अब एस टाइप कपलर के रोलिंग स्टॉक को आपस में कपल करने के पश्चात और रेलवे बोर्ड कैमटेक के दिशा निर्देशों को अनुपालन करते हुए इन्वर्टेड वी, वर्टिकल रिप और रोटरी लॉक लिफ्टर का यह रिविट और लॉक के गिरने की आवाज जब भली प्रकार सुनिश्चित कर ली जाए, इसके पश्चात आपने एंटी क्रिप टेस्ट किया, मैनुअल अनकपलिंग हैंडल या ऑपरेटिंग हैंडल को लॉक कर दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल से ठीक 90 डिग्री। इन दोनों के हॉरिजॉन्टली ट्रेन पार्टिंग को रोकने के प्रयास के बाद, जैसे कि मैंने कहा, हम फेल सेफ एक तीसरी व्यवस्था भी कर दी गई है। इसमें रिब पर एक वाशर को वेल्ड किया और रोटरी लॉक लीवर के होल के बीच एक पिन, दोबारा एक बार निकाल के दिखाएं, इस डिजाइन की पिन है, इसके अंदर इंसर्ट हुई, आप आराम से पूरे, और इसको लॉक कर दिया, घुमाकर इसको लॉक कर दिया गया। अब हम मैनुअल अनकपलिंग हैंडल से इसको उठाने का प्रयास करेंगे, जितनी भी ताकत लगा लें, 1 2 लोग, लेकिन ये थोड़ा सा भी ऊपर रोटरी लॉक लीवर ऊपर लिफ्टर के ऊपर जाएगा ही नहीं। अतः इसका नाम ट्रेसरी सीबीसी लॉक पिन भी रखा गया है। यह तीसरे चरण की व्यवस्था है जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्किंग को रोकेगी। इस प्रकार मैं समझता हूं कि यह एंटी क्लाइंबिंग और एंटी क्लिपिंग फीचर ऑफ एस टाइप सीबीसी समझाने का जो मैंने आपको प्रयास किया, आप उसका उपयोग अपने मेंटेनेंस में करते हुए भारतीय रेल में ट्रेन पार्टिंग जैसी दुर्घटनाओं को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।